हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट आरपीएससी के एग्ज़ाम में आने वाले राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक, जैसे जो हमारा ये राजस्थान की नदियों का टॉपिक चल रहा था, आज ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। हमने 2 पढ़ लिए थे, थर्ड पार्ट हमारा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें देखते हैं कि वो नदियाँ जिनका पानी सीधा या फिर दूसरी नदियों में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च आदि, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चंबल। इसके दूसरे नाम है राजस्थान की कामधेनु और चरणवती, यानी कि इसको हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से, और राजस्थान में चौरासीगढ़ के पास से प्रवेश करती है। बाद में यह नदी यमुना में मिल जाती है मुरादाबाद जंग, यानी कि इटावा यूपी के पास से। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसका नाम है चूलिया जल प्रताप। अब देखते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास है चंबल की सहायक नदियाँ। इसमें पहले देखते हैं कि जो एमपी में मिलती हैं वो नदियां हैं सीवान, रेतम, सिप्रा। ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एमपी के अंदर मिलती है। हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में इसके अंदर मिलती है। तो हमारे पास है आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध आदि, ये नदियाँ जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें इनका जो सही क्रम है, यानी कि इनमें पहले कौन मिलता है, तो वो है सिप्रा, बामनी, कुराल, काली सिंध, बनास, पार्वती। ये एक बार के एग्ज़ाम में आया हुआ था, यही क्रम पूछा हुआ था, ये उसका आंसर था, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास, हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स नदियों को पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है बामनी नदी। यह हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ से निकल कर ये भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है मेज नदी। यह भीलवाड़ा से निकलकर लाखेरी बूंदी नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास है पार्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है सीहोर यानी मध्य प्रदेश से, और यह राजस्थान से करियाहाट 12 जगह से प्रवेश करती है। बाद में पलिया गांव के पास से चंबल में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश के बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद यह राजस्थान में रायपुर, जो कि झालावाड़ के पास है, वहाँ के बिंदा गांव है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद नौनेरा कोटा में एक जगह है जहाँ से यह काली सिंध नदी जो है चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं परवन नदी। परवन नदी मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इसका उद्गम है। राजस्थान में खेड़ी बोरा झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और काली सिंध में मिल जाती है, जो कि रायपुर कोटा के पास है, वहाँ से काली सिंधी नदी में मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास है अभी तो हमने पहली नदी पढ़ी थी चंबल, अब ये है दूसरी बनास नदी। इसका दूसरा नाम है वन की आशा, वर्णसा, राजस्थान की यमुना, यानी इन्हीं नामों से भी इनको पुकारा जाता है। इसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है, और इसकी लंबाई है 512, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च नदी, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, ढूंढ, बोरेल, गंभीर नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं सबसे पहले बेड़च नदी। हम कुछ इम्पोर्टेंट नदियों को ही पढ़ेंगे जो हमारे पास दे रखी है यहाँ पे। बेड़च नदी, इसका प्राचीन नाम है आयड, और इसको आहड़ नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ियों से, जो कि उदयपुर में है, और यह भिगोंद भीलवाड़ा के पास से बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं गुजरी, वागन। अब हम देखते हैं बनास नदी की दूसरी सहायक नदी कोठारी नदी। यह दिवेर राजसमंद से इसका उद्गम स्थल है, भीलवाड़ा के पास बनास में ये मिल जाती है, और इस नदी पर मेज बांध बनाया गया है, जो कि भीलवाड़ा में पीने के जल की
उपलब्ध करवाता है, पीने का जल को उपलब्ध करवाता है। अब थर्ड देखते हैं हम गंभीर नदी। यह करौली ज़िले के सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था, तो वह गंभीर नदी के किनारे ही हुआ था। अब देखते हैं हम खारी नदी। खारी नदी जो है बिजराड़ा गांव के पहाड़ियों से निकलती है, जो राजसमंद ज़िले में है। यह देवली टोंक के पास से बनास नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी बनास की सहायक नदियाँ। अब एक और है हमारे पास मेनाल नदी। मेनाल नदी जो है इसका उद्गम है बेगू भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात बनाती है कि जो मेनाल जलप्रपात है वो मेनाल नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। उसके बाद बिगोद भीलवाड़ा के पास से यह बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड इम्पोर्टेंट नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी आदि नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। यह जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। इस पर भी एक बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध, और इस नदी की लंबाई है 240 किलोमीटर। और इस नदी का जल सीधे यमुना के में जाके मिलता है और यह राजस्थान की ऐसी दूसरी नदी है जिसका जल सीधा जाके यमुना में मिलता है। अब हम देखते हैं राजस्थान में जो कुछ ऐसी नदियां हैं जो तीन नदी एक जगह पे मिलती हैं, तो उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारे पास 4 त्रिवेणी संगम है जो राजस्थान में बनते हैं। कई बार एग्ज़ाम में हमें ऐसे त्रिवेणी के एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन से त्रिवेणी संगम है या नहीं है। तो उसमें कोई भी नदी के नाम लिख देते हैं, तो हमें उनमें से सही छांट के बताना है। हमें ये 4 देखने हैं। पहला दे रखा है सोम माही जाखम, जो कि बेणेश्वर डूंगरपुर में बनता है। दूसरा त्रिवेणी संगम हमारा सोम माही जाखम, जो कि बेणेश्वर के पास डूंगरपुर में बनता है त्रिवेणी संगम। अब हमारे पास है दूसरा त्रिवेणी संगम जो कि बनास, बेड़च और मेनाल नदी पे बनता है, मेनाल के पास भीलवाड़ा में। और हमारे पास ये तीसरा जो त्रिवेणी संगम दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर है, कुछ के अंदर नहीं है, फिर भी हम इसको बता रहे हैं। बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदियां हैं जो कि टोंक के पास मिलती, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद हमारे पास है बनास, चंबल और सीप नदी। ये रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर में है, वहाँ पे ये नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये हमारी हो गया नदियों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम बनाएंगे राजस्थान की खारी झीलें और मीठी झीलों के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियोस। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।